आसिम डॉक्ट्रिन क्या है? आसिम डॉक्ट्रिन ये है, बाजवा मार्क 2, पाकिस्तान को भेज दो, फौज को बचाओ, अपने आप को बचाओ, अपनी इजारादारी को बचाओ, अपने करप्शन को बचाओ, अपने फ्रॉड को बचाओ। ये है, ये इतनी अफसोस की बात है कि मैं ये देखता हूं कि हमारी अफवाज पाकिस्तान, जिनकी तरफ हम हर वक्त देखते थे कि हमें बचाएंगे, ये 6.5 लाख फौजी अफसर जवान, एनसीओ जेसीओ, ये दो मिलाते हुए कुत्ते की मानंद हैं, अपने एक आर्मी चीफ के पीछे लग जाते हैं, जो उनको कहते हैं कि इसको मार दो, उसको मार दो। ये तो इनकी तो मां बहन भी अगर उठवा दें आर्मी चीफ के, तो ये तो शायद उसके उठा देंगे। इस किस्म की हमारी बेगैरती, कौन में बेगैरती है? इसका सबसे एक और बड़ी निशानी बेगैरती की ये कि मरियम सफदर जैसी औरत को अपना लीडर मानते हैं हमारे कुछ लोग, जो कि अखलाकी तौर पर जिसकी इतनी बुरी इक़दार है, जिसकी फाइनेंशियल इक़दार इतनी है, जो चोर खुद है, फ्रॉड है, मनी लॉन्डर है, एक अखलाकी इक़दार से गिरे हुए बाप की औलाद है, उस चचा की ये रिश्तेदार, ये औरत को ये मुल्क लीडर मांगता है। घटिया तरीन किस्म की औरत, अहमक है, मरीज है। ये मैं आपको ज़हनियत की बता रहा हूं। वो ज़हनियत फौज में है, वो ज़हनियत पुलिस में है, वो ज़हनियत हमारी ब्यूरोक्रेसी में है, वो जजेस के पास है, वो हमारे आम लोग है। कहते हैं पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? तुम एक ज़हनी मरीज, अखलाकियात की गिरी हुई औरत जिसने जिंदगी में काम नहीं किया, उसको तुम कहते हो जी लीडर है हमारी पार्टी की। एक ढक्कन किस्म का आदमी जिसने जिंदगी में काम ना किया हो, जिसके ऊपर भी बहुत सवालिया निशान है उसकी अपनी ज़ाती अखलाकियात के ऊपर, करप्ट बाप की औलाद, करप्ट माँ की औलाद बिलावल भुट्टो, उसको आप लीडर मांगते हैं। तो मुल्क कैसे ठीक होगा जब आपकी फौज बिक गई, आपकी पुलिस बिक गई, एग्जीक्यूटिव बिक गई, आपकी जुडिशरी बिक गई, आपके सियासतदान बिक गए, हर बंदा बिक गया, आपकी आवाम का एक हिस्सा बिक गया, तो फौज ये कौन ठीक करेगा? फिर भी मैं कहता हूं अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात है, अवाम की ताकत है, और वो मुहिब्बे वतन हमारी फौज के अफसर जवान, एनसीओ जेसीओ हैं जो इस मुल्क को बचा सकते हैं अगर वो हिम्मत करें। दूसरी चीज आ जाए शौकत तरीन पे। शौकत तरीन के खिलाफ वही 124 ए जो है सेडिशन की क्लॉज लगा के ये अरेस्ट करो, उसके हमने ऑडियो पढ़ी, उसके अंदर ये IMF का जो है ना वो डील को है उसको खराब कर रहा था। ये 1870 का कानून है। ये जेम्स एक बंदा है, जेम्स फिट्जम, पता नहीं जेम्स बंदा था, चीफ जज बना, अंग्रेज से आया, इतना ये सख्त किस्म का आमिर था कॉलोनियल। ये कहता है जी मैंने ये जो कानून है ना, इससे 15-20 हजार लोगों ने इस पूरे मुल्क को काबू किया हुआ है। ये कानून इसलिए बनाया गया कि आप कुछ बोल भी नहीं सकते। ये दुनिया के हर मुल्क में खत्म हो चुका है, हिंदुस्तान ने भी खत्म कर दिया, जहां जहां इनकी ये कॉलोनीज थी अंग्रेजों की, उन्होंने रखा, सब ने खत्म कर दिया। हम जो कुत्ते की दुम हिलाने वाली कौम है ना, हमने रखा हुआ है। ये कैसी कौम है? ये कैसा ये बेजमीर हमारा निजाम है कि हमने इस किस्म के कानून को रखा और उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए जी, लोग कहते हैं कि कोर्ट्स को खड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूं बिल्कुल खड़ा होना चाहिए। कोर्ट्स हमारी एक हैं, हमने देख ली 2 जजमेंट लाहौर हाई कोर्ट से। उसको ये मरियम ढकनी ने, जो अखलाकियात की गिरी हुई औरत, इसने उसको पता नहीं क्या दामाद कोर्ट कह दिया या क्या कह दिया, अल्लाह माफ करे। ये इस किस्म के वो भी खड़े, लेकिन बाहर को भी निकलना चाहिए, लॉयर को भी निकले, जिस तरह आप निकले थे मुशर्रफ के खिलाफ। आपकी माए बहनें, बेटियां, बेटे बिक जाएंगे, ये आपको याद रखो। इसलिए कि खौफ जो इन्होंने पाकिस्तानियों पे डाला हुआ है वो ये है कि अगर हम शौकत तरीन जैसे बंदे को पकड़ सकते हैं, हम शेख रशीद को पकड़ सकते हैं, गिल को पकड़ सकते हैं, चौधरी को पकड़ सकते हैं, हम आपको किसी को भी हम पकड़ सकते हैं। ये बताना चाहते हैं। और खौफ इस कानून से नहीं है, गिरफ्तारी से नहीं है, खौफ लोगों को है। मुझे एक बहुत सीनियर अफसर का, उसने कहा सर ये हमारी बेटियां, हमारी बीवियां, हमारी बहनें, हमारे बच्चे उठा के ले जाते हैं घर से, हमें थ्रेटन करते हैं, उनको मारते पीटते हैं, वो नफ्सियाती मरीज हो जाते हैं, उससे लोग डरते हैं। कोर्ट में तो जाए बेल हो जाएगी, चलो कैद नहीं हो जाएंगे। लेकिन और एक और कर्नल साहब हैं जो कि बहुत बड़े एडवोकेट है, नामुर रहीम साहब उनका शायद नाम है, नामुर रहमान, वो उनको एक बेसमेंट में बर्फ रख के, पंखे चला के, सर्दी में उनको रखा, उनके बेटों को नौकरी से निकाल दिया, एक बेटे को डकैती में डाल दिया। ये वो फौजी कर्नल है। और एक आर्मी का सीनियर डॉक्टर जो अभी एक वो चकलाला का जो पुल है उसके ऊपर खड़ा होकर अपना तस्वीर खींच रहा था घर का, 2 बंदे आए, उसकी फैंटी लगाई, मारो जदो को। वो कह रहे मैं फौज का जर्नैल हूं, मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, वकार उसका नाम है, इतनी दाढ़ी है। वो कहते हैं चढ़ इधर दे, तुझे पता है कौन सा तू जर्नैल हो, कैसे ये कैफियत बना रहे हैं फौज को, पाकिस्तानी। तो मेरी बात सुने, अगर ये बाहर नहीं निकलेगी, ये जजेस खड़े नहीं होंगे, कौम नहीं निकलेगी, ये तो बेच देंगे आपको ये आर्मी हाई कमांड। ये तो इनका कोई पाकिस्तान से लगाव नहीं है। ये आसिम मुनीर जैसा आदमी जिसको आर्मी चीफ ही नहीं होना चाहिए था सबसे पहले, ये वो आदमी है जिसने मैनिपुलेट की अपनी प्रमोशन। ये वो आदमी है जिसका दोस्त है मोहसिन बेग, जो कि ड्रग के इल्जाम में अमेरिका में पकड़ा गया, शराब का कानून अभी करता है, शराब का बिजनेस अभी करता है। आसिफ जरदारी का फ्रंटमैन टाउट उसकी मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। इसका दोस्त है मोहसिन नकवी, जरदारी का फ्रंटमैन टाउट मनी लॉन्ड्रिंग में, उसके पैसे से इसका चैनल खड़ा होता है 24। ये आसिम मुनीर के दोस्त हैं। इसके खिलाफ जनरल राहिल शरीफ के जमाने में करप्शन के चार्जेस थे, अब मुझे पता चला है। इसको FCI ने इसलिए रिमूव किया। इसकी बीवी की मशहूर है बातें
کہ انتہائی وہ مس یوز کرتی تھی اپنی اتھارٹی. ملک ریاض سے پیسے لیتے تھے, ملک ریاض نے ان کو جولری دی. مریم کا بنایا ہوا آرمی چیف جو کہتی ہے 29 کے بعد ہماری, اس سے آپ خیر کی امید کرتے ہیں. مجھے کسی نے کہا جی آپ بہت کوئی پری میچور ججمنٹ نہیں کر رہے. میں نے کہا اس سے تم خیر کی امید کرتے ہو. جو آدمی اپنی شلوار کے میں جا کے ڈیری اسلام آباد مجھے دکھا دے بغیر سیکورٹی کی, سعید مجھے جا کے دکھا دے, ندی منجو مجھے جا کے دکھا دے گجر خان میں بغیر سیکورٹی کے, دیکھتا ہوں یہ واپس آتے ہیں کہ نہیں. باجوہ دکھا دے. مجھے ایک اور بات یاد آئی, اب سارا عالم نے ابھی 2 دن پہلے ایک آرٹیکل لکھا, بہت میرا تو دل ٹوٹ گیا وہ پڑھ کے کہ اس کے بیٹے کے ساتھ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا. کہ باجوہ کا بیٹا اور میرا بیٹا کہتا ہے وہ پنڈی کلب گراؤنڈ کے سامنے کھڑا تھا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے, بڑی سیکورٹی تھی اس لیے باجوہ اور اس کا بیٹا بھی آ رہا تھا. اس نے فون کیا باہر سڑک سے اپنے کزن کو کہ بھائی میں ادھر کھڑا ہوں یہاں آ جاؤ. کہتا ہے اس کو اٹھا کے لے گئے کہ تم کس کو فون کر رہے تھے, آرمی کی چیف کی تو موومنٹ کس کو بتا رہے تھے, اور کہتا ہے جی گاڑیاں ایسے چل رہی تھی جیسے کشمیر فتح کر لیا. فوجی اتنا مارا آج تک وہ 3 سال کے بعد وہ نفسیاتی مریض ہے. میں ایک باپ کا دکھ سن کے میرے آنسو آ گئے, میرے بھی 2 بیٹے ہیں, لیکن میں نے دل میں سوچا, کبھی کہنا نہیں چاہیے لیکن میں نے دل میں سوچا کہ اگر ابصار عالم جیسے انٹلیکچوئلز اتنے پاورفل پین لکھنے والے اگر یہ اس فرسودہ نظام کو سپورٹ نہ کرتے, یہ نواز شریف کے ٹٹو نہ بنتے, یہ پیمرا کے چیئرمین نہ بنتے, ان کی جب یہ چیئرمین شپ تھی کتنی زیادتیاں کی گئی اور جرنلسٹ کے ساتھ, تو ہمیں آج یہ دن شاید نہ دیکھنا پڑتا.